नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे 11 से 1 बजे तक है। ठीक है, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना। तो सभी पेपर में आपका कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट भी 204 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। क्लियर है? जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं, वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में, निवेदन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योगी का स्वभाव होता है, ध्यान रखना, ए संकालु बी चिंतामग्न, सी तनावग्रस्त दी प्रसन्नचित्त। तो योगी का स्वभाव होता है, सही जवाब हो जाएगा डी प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न है, योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, ए सहज साध्य एवं सर्वसुलभ, बी कठिन एवं दुर्लभ है, सी यह लोकप्रिय है, डी मनोरंजक है। तो योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, सही जवाब हो जाएगा ए सहज साध्य एवं सर्वसुलभ है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक कारगर होगा? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 3 का, ए टॉनिक देना, बी योगाभ्यास कराना, सी व्याख्या देना, डी चित्रकारी कराना। तो विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक कारगर होगा? सही जवाब हो जाएगा बी योगाभ्यास करना। योग करने से लगभग 30 से 35 मिनट का 30 से 35% आपका माइंड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ज्ञान आपका बढ़ जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है योग क्या करिए। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी योगिक प्रक्रिया है, ये शीर्षासन, विश्वासन, सी सूर्य नमस्कार, डी वज्रासन। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए कौन सा योगिक प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा सी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कितने हैं? 12 हैं। सूर्य नमस्कार में 12 स्तर है। ठीक है, 12 योगाभ्यास है। प्रश्न है, असत्य कथन पहचाने, मतलब गलत कथन, ये योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। पहली बात तो यही गलत होगा, अगर आप ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। बाकी अन्य देखें, योगाभ्यास में आयु व लिंग बाधक नहीं है। योगाभ्यास खाली पेट करना चाहिए, जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, गलत दिया गया है। असत्य कथन पहचाने, योगाभ्यास से ए व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, बी व्यक्ति कठोर हो जाता है, सी व्यक्ति आकर्षक होता है, डी अविश्वास में वृद्धि होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी व्यक्ति कठोर हो जाता है। ऐसा नहीं है, योगाभ्यास से व्यक्ति कठोर हो जाता है, ध्यान रखना, ये गलत है। असत्य कथन पहचाने, ठीक है, तो 6 का सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्ति कठोर हो जाता है। ये जो है गलत है, योगाभ्यास से व्यक्ति कठोर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? ये अर्जुन, बी बलराम, सी भीम, डी श्री कृष्ण। तो योगेश्वर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का डी श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है?
ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी मोरारजी देसाई, डी सरदार पटेल। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना सी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना ए, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलोर। सही जवाब हो जाएगा डी बेंगलोर। स्वामी विवेकानंद योग संस्थान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो डी बेंगलोर। अगला प्रश्न है, रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? ए नासिक, बी पुणे, सी भोपाल, डी इंदौर। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना बी पुणे। आप लोग ध्यान रखना जो 23 तारीख को होने वाला है पेपर 203, ठीक है, तो उसके सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है, या प्ले लिस्ट में जाकर। अगला प्रश्न है, द आर्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? ए आचार्य बालकृष्णन, बी आचार्य अयंगर, सी TKB देसिकाचार्य, डी विक्रम चौधरी। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना सी, TKB देसिकाचार्य। अगला प्रश्न है, तत्व वैसारदी के लेखक हैं? ए पतंजलि, बी गोरखनाथ, सी गौतम, डी वाचस्पति मिश्र। सही जवाब हो जाएगा डी वाचस्पति मिश्र। आप लोग ध्यान रखना जो 203 है उसके सारे प्रैक्टिस सेट से ये प्रश्न आएंगे, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 203 को आप लोग अच्छे से जो भी प्रैक्टिस सेट 5-6 हल किए हैं सब तैयार कर लीजिए, और योगा में भी आपके लगभग सभी प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। योगश्चित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? ए कपिल, बी जैमिनी, सी पतंजलि, डी व्यास। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना सी पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा 15 का, बी संस्कृत। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों को वर्णन किया गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों को वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा डी 8, ठीक है। 8 कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं, प्राणायाम के 3 अंग हैं, ठीक है, तीनों याद रखना। प्राण कितने प्रकार के माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 5। प्राण जो है 5 प्रकार हैं, आयुर्वेद, तंत्र इत्यादि में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रत्याहार, बी प्राणायाम, सी आसन, डी नियम। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना बी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं ए पूरक, बी रेचक, सी कुंभक, डी उपयुक्त सभी। तो प्राणायाम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ध्यान रखना प्राणायाम में 3 है, कौन कौन? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। और पूरा एक ध्यान रखना इसमें 1:4:2 है, ठीक है। पूरक मतलब 1, सांस को खींचने में अगर आप 1 सेकंड लेते हैं तो 4 सेकंड तक रोकिए और छोड़ते समय 2 सेकंड लीजिए, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? ए पूरक, बी बहिर्कुंभक, सी अंतरकुंभक, डी रेचक। तो सांस को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी अंतरकुंभक। सांस को अंदर खींचना पूरक, सांस को बाहर छोड़ना रेचक, सांस को रोकना कुंभक है। और पूरक, कुंभक, रेचक तीनों में अनुपात कितना है? 1:4:2। आज्ञा चक्र की स्थिति है ए सिर के शीर्ष पर, बी भौहों के बीच में, सी गले के आधार में, डी हृदय में। तो आज्ञा चक्र की स्थिति है, सही जवाब हो जाएगी बी भौहों के बीच में। कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण उसमें ध्यान रखना, जो आज्ञा चक्र है, ठीक है, यहाँ से 100% हर साल प्रश्न आता है। और जो अभ्यास योग है, अष्टांग योग है, यहाँ से 3-4 प्रश्न आता है घुमा फिरा के। तो ये दोनों जरूर देख के जाइए, कम से कम 5-6 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज्ञा चक्र स्थिति है भौहों के बीच में, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, 7 का नाम याद रखना प्लीज, निश्चित रूप से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। मूलाधार चक्र गूंदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वादिष्ठान चक्र पेडु, मणिपुर चक्र नाभि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभि, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भौहों के बीच में, सहस्त्र चक्र मस्तिष्क में। 3 याद रखना किसी भी कीमत पे, मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभि।
ठीक है, और आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में। आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। आज्ञा चक्र पीनियल ग्रंथि के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें, महाभूत अन्नमय कोष का सकल घटक होता है। ए पृथ्वी, बी जल, सी अग्नि, डी वायु। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना ए पृथ्वी। तो खाली स्थान भरें, पृथ्वी जो है अन्नमय कोष का सकल घटक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी पैर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है। निम्न में से कौन सी हमारी एक चेतना की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना सी स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पवित्रता के गुणों को प्रदर्शित करता है। ए सत्व, बी रजस, सी तमस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ए सत्व। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, हमारे दुखों का कारण है। ए अभ्यास, बी अविद्या, सी वैराग्य, डी अविरति। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना बी अविद्या। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी ध्यान। अगला प्रश्न है, प्राण का प्राथमिक कार्य है। ए श्वसन, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी परिसंचरण। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ए श्वसन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी पद्मासन, डी भद्रासन। तो कौन सा हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। सही जवाब हो जाएगा ए सिद्धासन। सिद्धासन पूर्ण मुद्रा। हठ योग प्रदीपक के अनुसार सिद्धासन को ध्यान के लिए सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिताहार को परिभाषित किया जाता है। ए केवल अनुकूल भोजन, बी केवल मधुर भोजन, सी अनुकूल एवं मधुर भोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिताहार को परिभाषित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए केवल अनुकूल भोजन। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं। ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी स्वास्तिकासन, डी वज्रासन। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 31 का, डी वज्रासन। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। वज्रासन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और उससे संबंधित रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है। ए अविद्या, बी राग, सी द्वेष, डी अभ्यास। तो इसमें से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी अभ्यास। अविद्या, राग, द्वेष क्लेश है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में वित्त का शाब्दिक अर्थ है। ये मन की शांति अवस्था, भी मन की संतुलित अवस्था, से मन का परिवर्तन, डी में से कोई नहीं। तो वित्त का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा बी मन की संतुलित अवस्था। अगला प्रश्न है, चित्त प्रसाधनम उल्लेख करता है। ये मन की प्रशांत अवस्था, भी मन की परमानंद अवस्था, सी एक बीमार मन, डी एक स्वस्थ मन। चित्त प्रसाधनम उल्लेख करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए मन की प्रशांत अवस्था। चित्त प्रदर्शनम का अर्थ मन को एक सुखद स्थान बनाना। चित्त प्रदर्शनम का अर्थ है मन की शुद्धि या मन की शांति, एक ऐसा स्थान जिसमें मन शांत और एक चित्र हो। इस अवस्था में मन किसी प्रकार का विकार या अशांति से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को इंद्रियग्राही वस्तुओं से निकालना है। ये धारणा भी ध्यान से प्रत्याहार, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना सी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है। ये मानस, बी चित्त, सी बुद्ध, डी अहंकार। सही जवाब हो जाएगा 36 का, सी बुद्ध। अगला प्रश्न है, किसी विषय पर सहजता से संश्रय कहलाता है। ये प्रत्याहार, भी धारणा, सी ध्यान, डी समाधि। तो किस विषय पर सहजता से संश्रय कहलाता है।
सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, धारणा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है ए खोलना, बी मजबूत करना, सी बंद करना, डी ढीला करना। संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी, बंद करना। अगला प्रश्न है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है ए मांडव्य उपनिषद से, बी केन उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, डी कठोपनिषद से। पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, सही जवाब हो जाएगा सी, तैत्तिरीय उपनिषद से। अगला प्रश्न है, ऋग स्थान भरें डॉट डॉट व्यवहार से सत्यता, सादगी और स्वभाव है। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, सत्य। अगला ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जैसे इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आप ध्यान रखना, आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी ए अरविंद गोपाल जोशी, बी मीरा रिचर्ड, सी अस्मिता चटर्जी, जी चंद्रमबासु। अरविंद सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा बी, मीरा रिचार्ड। अगला प्रश्न है, नियम का अंतिम सोपान है ए संतोष, बी तप, सी स्वाध्याय, डी ईश्वर प्राणिधान। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना डी, ईश्वर प्राणिधान। नियम में कितने सोपान है? तो 5। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राण, ईश्वर प्राणधान। ठीक है, तो जो शौच है पहला है, ठीक है, और ईश्वर प्राणधान अंतिम है। इसी तरह से यम में 5 हैं, यम में 5 कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और प्राणायाम में 3 है, पूरक, कुंभक, रेचक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अच्छे से। मैंने पहले बता दिया, जो योग है अष्टांग योग पतंजलि जी का यहाँ पर हर साल प्रश्न आता है 2-4, ठीक है। और जो चक्रवाला है उससे भी 2-3 प्रश्न याद कर लीजिए, जो मेन है 1-2 प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योगाभ्यास में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना डी, 5। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है ए संप्रज्ञात समाधि, बी असंप्रज्ञात समाधि, सी तो दोनों, डी में से कोई नहीं। तो योग दर्शन में समाधि का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा सी, तो दोनों, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। अगला प्रश्न है, समाधि का अर्थ है ए ध्यान, भी धारणा से संपूर्ण तन्मयता, कोई नहीं। समाधि का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना सी, संपूर्ण तन्मयता। अगला प्रश्न है, पूरक का अर्थ है ये श्वास को अंदर खींचना, बी श्वास को बाहर छोड़ना, सी श्वास को रोकना, डी में से कोई नहीं। पूरक का अर्थ है, पूरक का अर्थ है ए सांस को अंदर खींचना, सांस को रोकना, रेचक, ठीक है। कुंभक, सांस को बाहर छोड़ना, रेचक। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात कितना है? 1:4:2। अगर आप सांस 1 सेकंड में ले रहे हैं तो 4 सेकंड रोकेंगे, 2 सेकंड में छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू सोसाइटी की रचयिता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? ये मानव की जीवन शैली का तत्व, भी शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, सी आर्थिक तत्व, डी भौतिक तत्व। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, मानव की जीवन शैली का तत्व। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के लेखक हैं? ए महात्मा गांधी, बी पतंजलि, सी अरविंदो, डी वेद व्यास। तो योग समन्वय के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, हर साल पूछा जाता है, सी अरविंदो। हमारे योग के पिछले विकास क्रमों में एक ऐसी विशिष्टताकारी और पृथककारी प्रवृत्ति देखते हैं जिसकी प्रकृति और समस्त वस्तुओं की भ्रांति एक अपनी समर्थक उपयोगिता ही नहीं थी, बल्कि अनिवार्य उपयोगिता भी थी। हम उन सब विशिष्ट उद्देश्यों और प्रणालियों का एक समन्वय प्राप्त करना चाहते हैं जो इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर साल पूछा जाता है, लगभग 12 है, ठीक है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? तो 12। अगला प्रश्न है, योग का उद्गम स्थल है? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना ए, भारत है। योग का उद्गम स्थल भारत है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी, शीतली प्राणायाम।
अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। तो सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना, ए यम को। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? ए साधना करना, बी इंद्रियों को अपने बस में करना, सी आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना, डी मानसिक चिंतन। सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना आप लोग, बी इंद्रियों को अपने बस में करना प्रत्याहार का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, किसने कहा यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, डॉक्टर राधाकृष्ण। अगला प्रश्न है, मच्छेंद्रासन प्रकार है? एक ध्यानात्मक आसन, बी विश्रांतिकर आसन, सी संवर्धनात्मक आसन, डी स्वास्तिक आसन। सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना आप लोग, सी संवर्धनात्मक आसन। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं? ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। प्रत्यक्ष के प्रकार, प्रमाण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी उपयुक्त दोनों, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। अगला प्रश्न है, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? ए पतंजलि, बी बाबा रामदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी अरबिंदो। तो योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना, बी पतंजलि। योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, योग के पिता के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 60 का बी पतंजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का ध्यान रखना, डी अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न है, खटकर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होते हैं? ए नेत्र, बी नवली, सी त्राटक, दी बस्ती। षटकर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी त्राटक। अगला प्रश्न है, ईड़ा नाड़ी के संबंध में कथनों पर कौन सा सही है? ईड़ा नाड़ी दाई नासिका से प्रभावित होती है, बी ईड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, सी ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी 2, 3। ईड़ा नाड़ी शीतलता प्रतीक का प्रतीक है, ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नाड़ी द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार होता है? ये ईड़ा नाड़ी, भी पिंगला नाड़ी, सी सुषुम्ना नाड़ी, डी पूसा नाड़ी। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी सुषुम्ना नाड़ी। कौन सा योगासन पेट के बल लेट कर नहीं किया जाता? ये धनुरासन, बी शलभासन, सी नौकासन, डी मत्स्यासन। कौन सा योगासन पेट के बल लेट कर नहीं किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी मत्स्यासन। पेट के बल लेट कर किया जाने वाला योगासन, पीठ के ध्यान रखना। स्वासन या सत्यासन, सुप्तम प्रवण मुक्तासन, तनासन, अनंतासन या कृष्णासन, बालासासन, उत्तान पद्मासन, पदोक्तासन, पादचलनासन, मत्स्यासन, सुप्त मच्छिंद्रासन, सुप्त मेरुदंडासन, शीतबंधासन, सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन या ध्रुव उत्पासन, हलाहल कर्ण पीड़ासन, चक्रासन, सुप्त चक्की चलन। पेट के बल लेट के किया जाने वाला उपीठ के बल था। शीतलासन, नाभ्यासन, भुजंगासन, निरासन, मकरासन, सुलभासन। धनुरासन, अकर्ण धनुरासन, विपरीत मेरुदंड, विपरीत पवनासन, पवन मुक्तासन, नौकासन। ये सब पेट के बल लेट कर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ये तड़ासन, भी वृक्षासन, शीर्षासन, डी सर्वांगासन। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए सही जवाब हो जाएगा एक तड़ासन, जिसमें पैर हाथ तानते हैं। अगला प्रश्न है, अपान वायु का स्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी गुदा में। अगला प्रश्न है, क्या वायु प्रक्वासन में रहती है तथा इसका कार्य मूल मल मूत्र शुक्र
या वायु प्रक्वासा में रहती है। इसका कार्य है मल मूत्र सुख गर्भ और आर्तों को बाहर निकालना है। जब यह कुपित होती है तो मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वास को बाहर छोड़ना उदाहरण है ये पूरक बी कुंभक सी रेचक डी उज्जयी। सांस को बाहर छोड़ना क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी रेचक। आपको पता है सांस को अंदर खींचना रोचक पूरक, सांस को रोकना कुंभक, सांस को छोड़ना रेचक। सांस को अंदर खींचना पूरक, सांस को बाहर छोड़ना रेचक, सांस को अंदर रोकना कुंभक। 1:4:2 है। अगला प्रश्न है, सूची 1-2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची सही उत्तर चुनिए। प्लावनी मानसिक शांति की प्राप्ति बी, शीतली जल में कमल के पत्ते के समान तैरना सी, भ्रमरी मन एवं शरीर में शीतलता प्राप्त करना डी, अनुलोम विलोम मन का एकाग्र होना। तो कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना बी है। ठीक है। अर्थात प्लावनी जो है जल में कमल के पत्ते के समान तैरना, शीतली जो है मन एवं शरीर की शीतलता प्राप्त करता है, भ्रमरी जो है अनुलोम विलोम मन की एकाग्र करता है। ठीक है। भ्रमरी जो है मन की का एकाग्र होना, अनुलोम विलोम जो है मन मानसिक शांति प्राप्ति के लिए। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चौथी योगावस्था है ये यम बी नियम सी प्राणायाम डी प्रत्याहार। तो चौथी पूछ रहा है। ठीक है, 70 का सही जवाब हो जाएगा सी प्राणायाम। पहला कवन है यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, डी समाधि मतलब अंतिम समाधि। चौथी जो है ये प्राणायाम है। प्राणायाम 3 प्रकार के, पूरक कुंभक रेचक। बहिरंग साधन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि। टोटल 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता? ये शौच बी ईश्वर प्राण धारण सी अस्ते डी स्वाध्याय। सही जवाब हो जाएगा सी अस्ते। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राण धान। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ध्यान रखना सी, सांसारिक वस्तुओं का लोभ न करना। अगला प्रश्न है, वेदों के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 73 का ध्यान रखना सी। वेद 4 प्रकार का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं ये शारीरिक भी मानसिक नैतिक डी उपयुक्त सभी। तो योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। योग दर्शन के प्रणेता हैं एक कपिल बी पतंजलि, श्री रामदेव डी व्यास। तो योग दर्शन के प्रणेता हैं, सही जवाब हो जाएगा बी पतंजलि। तो योग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना योग दर्शन के रचनाकार पतंजलि जी हैं। ठीक है। योग दर्शन का प्रणेता कौन है? ध्यान रखना 75 का बी पतंजलि। और योग सूत्र के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी पतंजलि। योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी 195। योग दर्शन का साम्य दर्शन है ये सांख्य बी वेदांत सी मीमांसा डी न्याय। तो योग दर्शन का साम्य दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना ए सांख्य। अगला प्रश्न है, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी वज्रासन, लगभग 2 घंटे बाद। तन्मात्राओं की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा डी 5। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सा क्रिया उपयोगी है? ए नेत्र बी धौती सी कपाल भाद्र डी त्राटक। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा सी कपाल भात। अगला प्रश्न है, महाभूतों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा बी 5। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। युजुर योगो बी युज समाधो सी युज समय में डी उपयुक्त सभी। तो महर्षि पतंजलि ने योग शब्द की उत्पत्ति मानी है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, युजुर योगो युज समाधो युज समय में। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है,
चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, या कथन किस महर्षि का है? सही जवाब हो जाएगा T4 का, महर्षि पतंजलि का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ये 2012, 2015 से 2017, 2014। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? सही जवाब, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 2015। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से शुरू हुआ? 2015 से। 15, 5, 20, 6 हो गया, 6, 4, 10। अभी 2024 में कौन सा हुआ था? 10वां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? विषय और समाज के लिए योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, अक्सर पूछा जाता है, तो जल्दी मई जून जुलाई में है, तन्ना पूछ भी 23 वाला पूछ ले, लेकिन 24 वाले पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 2024 का थीम क्या है योग का? स्वयं और समाज के लिए योग। योग ऑफ फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में अक्सर घुमा देता है कोई पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम थी, 23 भी याद रखिए, 24, 23 दोनों, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम थी कुशल क्षेमम के लिए योग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा T6 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, कुशल क्षेमम के लिए योग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है, ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा T7 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, NCC। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक विकास का संरक्षण, भी सामाजिक कुशलता, सी, आध्यात्मिक उन्नति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, ये महर्षि पतंजलि, भी महर्षि व्यास, सी, भगवान कृष्ण, डी, हिरण्यगर्भ। तो योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया? सही जवाब हो जाएगा बी, योग के सूत्र। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की संकल्पना की? सही जवाब हो जाएगा 91 का, सी, 25। अगला प्रश्न है, आदि योगी किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 93 का, बी, यजुर्वेद। नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कठोपनिषद, भी ईश्वर प्राण धान, सी, सैंडिल्योपनिषद, डी, अध्यात्मोपनिषद। नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ए, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 18 अध्याय हैं, ठीक है। तीसरे में ज्ञान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 96 का, डी, मंत्र योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये 4थे अध्याय, भी 3रे अध्याय, सी, 2रे अध्याय, डी, 8वें अध्याय। सही जवाब हो जाएगा ध्यान 97 का, सी, 2रे अध्याय। अगला प्रश्न है, तो योगा कर्मसु कौशलम, योग की परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? सही जवाब हो जाएगा सी, 2रे अध्याय में। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 98 का, डी, बिरजानंद। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा 99 का, डी, ध्यान नहीं आती, नित्य वस्ती तातागाते। अगला प्रश्न है, यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 100 का, बी, वस्ती। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में क्या थीम या विषय वस्तु? ये मानवता के लिए योग, भी कल्याण के लिए योग, शांति के लिए योग, डी, वसुधैव कुटुंबकम।
आप लोग ध्यान रखना 2024 का भी याद रखिए, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं। सूर्य नमस्कार में कितने सोपान होते हैं? 1, 9, 20, 10, 11, 12। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए मुंबई, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है? ए 102, बी 106, सी 108, डी 109। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? पतंजलि, बी स्वात्माराम, डी श्री बाबा हरिदेव, डी स्वामी विक्रियानंद। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी, ठीक है। इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी। जस्ट के नीचे देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिए गए हैं, इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर प्रैक्टिस हल करेंगे योग शिक्षा योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस है 6-3 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉलेज ग्रुप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ बताइए, निवेदन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या वो वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।